JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं जुनैद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने आजाद कश्मीर में वजारत उज़्मा की तब्दीली से इनकार कर दिया। ऐवान सदर का बैरिस्टर सुल्तान की मजीद मुखालिफ मुहिम का सख्त नोटिस। पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन के मुताबिक खवातीन की तरक्की के लिए जामे मनसूबाबंदी के तहत इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक्ट 1974 में तरामीम न की तो कश्मीरी अवाम सड़कों पर आएंगे। आजाद कश्मीर में किसी सियासी मुहिमजोई का हिस्सा नहीं बनेंगे। राजा फारूक हैदर खान। जरदारी टोला मुल्क का खैरख्वाह नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो की जमात यरगमाल हो चुकी है। सरदार अतीक अहमद खान। रुस्तम दुरानी वजीर आजम आजाद कश्मीर के मुआवन खुसूसी हैं। शरफ हसन अनासर की अफवाहें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान वजीर आजम आजाद कश्मीर। ईद के मौका पर अवाम से जायद किराया वसूल करने वाली ट्रांसपोर्ट जब्त कर ली जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर कोकर। जस्टिस तबस्सुम अलवी ने आजाद कश्मीर हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं भी आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments। और अब खबरों की तफसील। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में वजारत उज़्मा की तब्दीली से इनकार कर दिया। ऐवान सदर का बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मजीद मुखालिफ मुहिम का सख्त नोटिस। हसूल इक़्तिदार के बेरहम खेल में मफादात उमूमन उसूलों पर सबकत ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर चंद हफ्तों से आज़ाद कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद और इनकी काबीना पर करप्शन, अकरबा परवरी और मालियाती बदअनवानियों के इल्ज़ामात इस तवातर से दागने शुरू किए कि अब बाकायदा नजर आने लगा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की इक़्तिदार की कुर्सी लड़खड़ाने लगी है। लेकिन एक मरतबा फिर ईवान सदर और वफाकी हुकूमत ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को इस तमाम मुहिम जोई से सख्ती से मना कर दिया और चौधरी अब्दुल मजीद सुख का सांस लेने के काबिल हुए। कश्मीरी अवाम का कहना है कि इक़्तिदार के इस खेल में कोई लीडर ये नहीं सोचता कि अवाम के मसाइल क्या हैं और इन्हें कैसे हल करना है। अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान और मुस्लिम लीग नून की शेडो काबीना के मुख्तलिफ वज़रा के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी की शरह खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक ख़वातीन की तरक्की के लिए जामे मनसूबाबंदी के तहत इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने ख़वातीन की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए हर दौरे हुकूमत में नुमाया इक़दामात उठाए हैं, क्योंकि ख़वातीन आबादी का निस्फ से ज़ायद हैं और कुल आबादी के निस्फ तादाद को तरक्की और खुशहाली के सफ़र में शरीक किए बगैर हकीकी तरक्की की मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी खातून थी और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ख़वातीन की तरक्की व बेहतरी व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए।
اب وفاقی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جو تاریخی اقدامات فرزانہ راجہ کی قیادت میں اٹھائے ہیں، اس کے دور رس نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ آزاد خطہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق خواتین کو تعلیم کے اعلیٰ سہولیات کی فراہمی کے لیے باغ میں پہلی خواتین یونیورسٹی قائم کی گئی۔ چودھری عبدالمجید نے کہا کہ آئندہ سال مظفر آباد میں بھی دوسری خواتین یونیورسٹی کے قیام کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ خواتین کے مسائل کے تدارک کے لیے UN ویمن کے تحت ویمن کمیشن کا قیام بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور گزشتہ دنوں کابینہ سے خواتین پر تیزاب پھینکنے والے کے لیے عمر قید کی سزا سے متعلق قانون نافذ کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایکٹ 1974 میں ترامیم نہ کی تو کشمیری عوام سڑکوں پر آئیں گے، آزاد کشمیر میں کسی بھی سیاسی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آزاد کشمیر کے اپوزیشن لیڈر و مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کشمیریوں کے قومی تشخص کو بحال اور آزاد حکومت کو بااختیار بنانے کے لیے ایکٹ 1974 میں ترامیم کے لیے جو تجاویز دیں، اگر ان پر عمل نہ ہوا تو عوام سڑکوں پر آ جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں کسی بھی سیاسی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنے گی اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی اندرونی کشمکش اور منفی سیاست کو کندھا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت اپنے کرتوتوں کے باعث جلدی رخصت ہونے والی ہے۔ آزاد کشمیر میں غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی۔ راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ ہمیں غیر ریاستی جماعت کا تانا دینے والے سردار عتیق احمد خان مکمل طور پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کا کہنا ہے کہ زرداری ٹولہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت یرغمال ہو چکی ہے۔ مسلم کانفرنس آزادی کشمیر کی جنگ پہاڑوں، دریاؤں اور وادیوں میں جاری رکھے گی۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ اس وقت آصف علی زرداری کی حکومت کشمیر پالیسی رول بیک کر چکی ہے۔ بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دے کر پاکستانی محب وطن عوام اور کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی یرغمال ہو چکی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کشمیر کی آزادی کے لیے عملی جدوجہد کی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، کشمیر کی سب سے بڑی ریاستی جماعت مسلم کانفرنس آزادی کشمیر پر کوئی سمجھوتہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ہم کشمیر کی آزادی کی جنگ جنگلوں، میدانوں، پہاڑوں، دریاؤں پر جاری رکھیں گے۔ زرداری ٹولہ ملک کا خیر خواہ نہیں، ان سے ہم کسی اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر لیں گے ایک کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرپور اپارٹمنٹس عباس ٹاور تساں نے خوابانی جنت۔ میں تے آنی ہے تساں نہیں، آج ہی میرپور اپارٹمنٹ وچ اپنا اپارٹمنٹ بک کراؤ۔ کیوں مٹو جی؟ یہ پینو ٹھیک بھی پانی نے پھر موقع لے لبون لگا۔ میرپور اپارٹمنٹ۔ It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. خبر نامے میں دوبارہ خوش آمدید۔ رستم درانی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے معاون خصوصی ہیں۔ شرپسند عناصر کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ مظفر آباد نے ان خبروں کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مشیر پر اہل خانہ کے ساتھ سرکاری پاسپورٹ پر برطانیہ جانے کا الزام عائد کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ بحیثیت چیئرمین لبریشن سیل وزیر اعظم کو مشیر مقرر کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کی تحریک اور منظوری کے بغیر کسی کو سرکاری پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ مشیر اطلاعات مرتضی خان درانی کے والد رستم خان درانی گزشتہ 3 سال سے کینسر کے عارضے میں مبتلا ہیں اور آج کل برطانیہ میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ان کی برطانیہ روانگی سمیت دیگر سفری دستاویزات، برطانوی ویزا وغیرہ 2010 سے جاری شدہ ہیں۔
जब मौजूदा हुकूमत कायम ही नहीं हुई थी। तर्जमान ने कहा कि निजी टेली विजन पर नश्र होने वाली खबर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इन रफ़ाक़ाए कार और हुकूमत के मीडिया ट्रायल की इस मुहिम का हिस्सा है जो बाज़ अनासर इस्लामाबाद में बैठकर फैला रहे हैं। तर्जमान ने वाज़े किया कि किरदार कशी की इस मुहिम में बाज़ सरकारी मुलाजिम भी मुलव्वस हैं जो इस मुहिम में आलाकार का किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ऐसे अनासर के खिलाफ तादीबी व कानूनी कार्रवाई के लिए संजीदगी से गौर कर रही है। तर्जमान ने मजीद कहा कि मशीर इत्तलात मुर्तज़ा दुरानी के वालिद ग्रामी बिस्तर मर्ग पर हैं। ऐसी सूरत हाल में मरीज के लिए सेहतयाबी की दुआ के बजाय मरीज और अहले खाना को जहनी अजियत पहुंचाना गैर इंसानी सोच की अक्कासी करता है। आजाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि ईद के मौका पर अवाम से जायद किराया वसूल करने वाली ट्रांसपोर्ट जब्त कर ली जाएंगी। MQM सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन व हक परस्त वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईद कुर्बान के मौका पर अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी समेत ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा सरकारी किराएनामों पर अमल दरामद के लिए तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला की इंतजामिया को भी सख्ती के साथ हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो किराए जायद वसूल करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटें ताकि आज़ाद कश्मीर में सफर करने वाले मुसाफिरों को किसी किस्म की शिकायत न रहे। ताहिर खोखर ने कहा कि ईद की छुट्टियों के दौरान दूर दराज इलाकों से अपने अपने घरों के लिए जाने वाले मुसाफिरों को मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर्स लूटने की कोशिश करते हैं और मन माने किराए भी वसूल करते हैं। मुसाफिरों से ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि जो ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स मुसाफिरों से जायद किराए वसूल करेंगे इन्हें इंतजामिया मुतलका थानों में बंद करेगी और किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इसलिए ईद के मौका पर सरकारी किराएनामों के मुताबिक किरायाजात वसूल किए जाएं। सालार जमहूरियत साबिक सदर व वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा है कि चौधरी अब्दुल मजीद के मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से किए जाने वाले काम काबिल तहसीन हैं। इसके साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तरफ से उन पर लगाए जाने वाले करप्शन के इल्जामात 80% से ज्यादा दुरुस्त हैं। मीरपुर में लैंड माफिया बहुत ताकतवर है। सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में 2 मेडिकल कॉलेजेस, सेहत और तालीम के मंसूबे और हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के हवाले से वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के काम काबिल तहसीन हैं। लेकिन साबिक वजीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अपने ही वजीर आज़म और अपनी ही हुकूमत पर अकरबा परवरी, करप्शन और मालियाती बदनवानी के जो इल्जामात लगा रहे हैं वो 80% से जायद दुरुस्त दिखाई देते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा कि कश्मीरी कौम अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करेगी। मीरपुर में लैंड माफिया अरबों रुपए की करप्शन कर रहा है। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने तो अपने एक चहीते दोस्त को 8000 कनाल जमीन 100 रुपए फी कनाल के हिसाब से फरोख्त कर दी थी, जिसमें से आधी जमीन अगले वजीर आज़म सरदार याकूब खान ने वापस लाई, लेकिन बाकी आधी जमीन कहां गई ये अभी तक एक कौमी राज है। कश्मीरी अवाम करप्ट हुक्मरानों का रास्ता रोकें। मुस्लिम लीग नून तमाम बदअनवानियों का अवाम के साथ मिलकर मुकाबला करेगी। जस्टिस तबस्सुम अलवी ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर सरदार गुलाम सादिक ने आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और आज़ाद जम्मू कश्मीर शरीयत कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से सीनियर जज हाई कोर्ट जस्टिस एम तबस्सुम आफ्ताब इलवी से हल्फ ले लिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की फरीज़ा हज की अदायगी के लिए रवानगी और मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मुनीर रुखसत पर होने के बायस सदर आज़ाद कश्मीर ने सीनियर जज हाई कोर्ट एम तबस्सुम आफ्ताब इलवी को आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर सरदार गुलाम सादिक ने कश्मीर हाउस सदारती सेक्रेटेरिएट में जस्टिस एम तबस्सुम आफ्ताब इलवी से दोनों ओहदों का अलग अलग हल्फ लिया। साबिक वजीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सीनियर वजीर चौधरी यासीन की रेस्ट हाउस में अहम मुलाकात। बावसूख ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में तगय्युर और तबद्दुल रूनुमा होने वाला है। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सीनियर वजीर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन के दरमियान मीरपुर के PWD रेस्ट हाउस में अहम मुलाकात हुई।
JK न्यूज़ को बावसूख ज़राए ने बताया है कि इस मुलाकात से आज़ाद कश्मीर के ईवान इक़्तिदार में तग़य्युर और तबद्दुल रोनमा होने वाला है। वफाकी हुकूमत मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद से नाला है। चौधरी मोहम्मद यासीन को टारगेट दिया गया है कि वो अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को राजी कर लें तो आइंदा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात इसी सिलसिले की अहम कड़ी है। याद रहे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी गुज़िश्ता 1 साल से अपनी ही पार्टी की हुकूमत और अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लतीफ़ अकबर की वतन वापसी पर इनसे भी मुलाकात की है। आज़ाद कश्मीर के सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और चौधरी मोहम्मद यासीन के दरमियान मुलाकात को अहम करार दिया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में महंगाई के अफरियत ने समाजी ढांचे को हिलाकर रख दिया। मीरपुर समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में गलियों मोहल्लों में कूड़े के ढेरों से अपना रिस्क तलाश करने वाले मासूम बच्चे हुकूमत और मुआशरे के लिए एक सवालिया निशान हैं। देखते हैं JK न्यूज़ की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। कूड़े के ढेरों से खाना तलाश करते या कचरा इकट्ठा करते ये मासूम फूल भी किसी की औलाद हैं। मीरपुर में बाजारों, गलियों और मोहल्लों में घूमते ये मासूम बच्चे माशरे के चेहरे पर लगा वो दाग हैं कि जिसे धोना जरूरी है। पेट के दोज़ख को भरने की खातिर इन बच्चों को किस कर्ब और अजियत से सुबह शाम गुजरना पड़ता है, ये कोई इन मासूमों से पूछ कर देखे। ये बच्चा आपका भी हो सकता था। माशरती नाहमवारी, गुर्बत, बेरोजगारी और सबसे बढ़कर आसमान को छूती महंगाई की वजह से आज़ाद कश्मीर में इन बच्चों की तादाद में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। लावारिस, बेसहारा, नादार और लाचार बच्चों के लिए कई NGOs काम कर रही हैं, जो हर साल करोड़ों रुपए इन बच्चों को तालीम, खुराक और रिहाइश फराहम करने के लिए पाकिस्तान और बरतानिया से चंदा इकट्ठा करती हैं। लेकिन समझ नहीं आता ये रकम कहाँ खर्च होती है और किन जेबों में जाती है। अवाम का कहना है कि हुकूमत इन तंजीमों की सख्ती से जांच पड़ताल करे। ये मासूम बच्चे किसी और के नहीं, हमारे अपने हैं। इन गरीब बच्चों के नाम पर मुख्तलिफ तंजीमें दुनिया भर से करोड़ों रुपए की इमदाद वसूल करती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाए कि सारी इमदाद इन बच्चों की तालीम पर खर्च हो रही है, ताकि इन बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज किया जा सके। मोहम्मद अली शाह, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के अरबाब इख्तियार की गफलत से शाहराहों पर आवारा जानवर हादसात का सबब बनने लगे। ये कोई मवेशियों की मंडी नहीं, बल्कि ये मनाजर हैं आज़ाद कश्मीर के जदीद शहर मीरपुर की मेन शाहराहों के, जहाँ पर सुबह से रात तक आवारा जानवरों के जुलूस और कन्वेंशन मुनक्कद होते हैं। इन मेन शाहराहों पर आवारा जानवरों के बसेरे और सरगर्मियों की वजह से जहाँ ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है, वहाँ अब तक दर्जनों हादसात भी रोनमा हो चुके हैं। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर में बराजमान मुलाजमीन की फौज अपने फराइज मनसबी से मुसलसल चश्मपोशी का मुजाहरा कर रही है। अगर सूरत हाल यही रही तो आमदा दिनों में इन आवारा जानवरों की सड़कों पर चहलकदमी और आवारा गर्दी से जानलेवा हादसात रोनमा होने का अंदेशा है। जबकि शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों की गफलत और जानवरों की वजह से हादसात हो रहे हैं। ਇੱਥੇ ਮੀਰਪੁਰ ਸੜਕ D1 ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੈਂਸ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। मेरा नुकसान हो गया 10-15 हज़ार रुपए का, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। चलो ये तो मेरी गड्डी है, वजी है तो नुकसान हो जाएगा, पैसे खर्च के पूरा कर लांगे, मेरी जान भी जाया जा सकती थी। बहुत गलत है जो गलियों में ये मवेशी फिर रहे होते हैं, ये एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। ये आवारा नहीं होने चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को इसका केयर करना चाहिए, ताकि ये इस किस्म के अगर कंट्रोल होगा तो हादसा नहीं होंगे। बल्दिया का जो काम था वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो उसने रोकथाम की है। जगह जगह कुत्ते, बिल्ले, हर चीज़ नज़र आ रही है। तो आए रोज़ गाड़ियों के नीचे एक्सीडेंट के बदौलत वो बनते रहते हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ये बल्दिया वाले इसकी रोकथाम करें फौरी तौर पर। इंतज़ामिया और बल्दिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन तीनों की नाअहली है जो इस मसले पे अभी तक काबू नहीं पा सके।
ٹھیک ہے. یہ جانور ٹریفک کے دوران اور ویسے عام چلنے پھرنے بھی شدید مشکلات کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سڑک پہ کتا وغیرہ مر جائے تو اس کو بھی اٹھانے میں وہ کافی دیر لگا دیتے ہیں. تو ہماری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کی طرف سنجیدگی سے غور کریں. 15-20 دن سے روز 2-3 ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جو میونسپل کارپوریشن نائل لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پہ. کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے ان کو. کوئی شہر میں کوئی گدھے گھوڑے بھینسیں گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے آگے آ رہی ہیں. لوگوں کی فیملیاں جو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور 3-4 دن سے ہاسپٹل میں زخمی آ رہے ہیں. ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو انتظامیہ یہ PM صاحب یہ کمشنر صاحب ایکشن لیں اس بارے میں اور یہ بلدیہ کوئی ٹھوس اقدامات کریں جس کی وجہ سے شہریوں کو اس کا کوئی فائدہ میسر آئے. میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر چودھری محمد منشا نے JK نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آوارہ جانوروں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے. ریکارڈ ہم نے اپنا جو ہمارا پھاٹک ہے جانوروں کا اس میں پچھلے دنوں 240 جانور ہم نے مختلف روڈوں سے اور سیکٹروں سے جمع کر کے یہاں پہنچائے اور ان کو بھاری جرمانے بھی کیے. پر اس کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آ رہے تھے, اپنے جانوروں کو نہیں سنبھال رہے تھے, جو آئے روز حادثات کا باعث بھی بنتے تھے اور اس میں کافی قیمتی جانوں کا ضائع ہونے کا بھی خطرہ تھا. اس کے اگینسٹ ہم نے جو ابھی بولڈ ایکشن لیا ہے وہ اخبارات میں نے اشتہارات جاری کر دیے ہیں. اب جو بھی جانور باہر آوارہ میں ملے گا اس کو ہم پکڑ کے لائیں گے اور صرف 6 گھنٹے کے نوٹس پہ ہم اس کو جو سا ہے نیلام کریں گے اور اس میں کسی کو معافی نہیں دی جائے گی. تو اس عمل سے یا اس تجربے سے مجھے پوری امید ہے کہ پھر مالکین اپنے جانوروں کو خود حفاظت کریں گے اور خود ہی ان کی باندھ کے رکھیں گے اپنے گھروں میں. تو مجھے امید ہے کہ جو شہر میں آوارہ جانور پھرتے ہیں اس ایکشن سے یہ کمی تقریباً یہ ختم ہی ہو جائیں گے شہر سے. اسی کے ساتھ آج کے خبرنامے سے جنید انصاری کو دیجیے اجازت. مزید خبروں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv. اللہ نگہبان. JK News.